Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. मुझे कुछ बोलने की बात ही नहीं है। मुझे पता है कि आज आपकी एक्सपायरी सुपर सुपर डुपर फंटास्टिक गई रहेंगी, क्योंकि जो सेंसेक्स का ट्रेड का एनालिसिस ही ऐसे किया था ऐप में कि आप बहुत ज़्यादा खुश हुए रहेंगे। और आपने ये भी देखा रहेगा कि लेवल्स किस तरीके से प्ले करते हैं। अगर आप लेवल्स पे एग्जिट नहीं होते तो कितना बड़ा नुकसान और भरपाई देना पड़ता है, ये आपको एक्सपायरी में पता चला रहेगा। यानी कि एक्सपायरी एक डबल एज यानी कि दो दुधारी तलवार है। अगर आप सही तरीके से उसके साथ लड़ोगे तो आप पैसा कमा सकते हो, बट अगर आप उसे थोड़ा भी गलती से अपने गले पे लगा दिया तो खुद का गला कट भी सकता है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि जो जो ऐप में लोग थे उनको सेंसेक्स, और जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको निफ्टी के एंड का ट्रेड ऐसे लगा और दिन भर आपका कैसे था। क्योंकि मेरे हिसाब से ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक डे, जहां पे हमें एग्जैक्टली मालूम था कि सी कहां तक जाने वाला है। अब थोड़ा सा देखते हैं कल का एनालिसिस। और सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने इतना ज़्यादा कमेंट किया कि मज़ा आ गया। तो हमने क्या कहा था और मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया, ये दोनों हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब ये एनालिसिस के हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो अंदाज़ा क्या था, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल है, इसके लिए मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर आएगा। और तब भी क्या होगा, 24,000 के भी टूटेगा, 24,100 भी टूटेगा। और मैं, अगर आपको याद रहेगा तो मैं तो ये कह रहा हूं कि 24,300 तक भी जा सकता है। बट क्या मार्केट ने ऐसे किया? और जो मैंने कल का कंसेप्ट सिखाया था कि कहां पे आपको बाय करना है, ये पहला फिल्टर है, और कौन से कैंडल पे हमको बाय करना है, ये दूसरा फिल्टर है। तो ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्या सच में वो कल की जो कंसेप्ट थी वो वर्क की कि नहीं की, सब डिटेल में हम लोग देखेंगे। बट इतने सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो मेरा इंट्रोडक्शन बनता है कि मेरा नाम तुषार गोने है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड, मैं कहूँगा मैं एक सेबी रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ, यानी कि उसका ओनर हूँ, जिसका नाम है टीजी लेवल प्राइवेट लिमिटेड। पहले मैं इंडिविजुअल आ रहे था, अब मैं मीन्स एंटरप्राइज लेवल का आ रहे हूँ, जहाँ पे वी आर रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन सेबी। ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है। अब बाय क्वालिफिकेशन आई एम बी मैकेनिकल VJTI, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड ये 1 या 2 दिन से एनालिसिस में नहीं कर रहा हूँ, लगभग पिछले 4 या 5 साल से ये एनालिसिस चल रहा है। और आपकी कृपा से या आपके आशीर्वाद से, आप अगर देखोगे तो आपको एनालिसिस का फ़ायदा होता है, ये आप ही कमेंट करके बताते हो। तो रियली थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन। और कल आपने जो 1,500 से भी ज़्यादा कमेंट किए, आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्लाइंडली लेवल्स फॉलो मत करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, सीखोगे, कंसेप्ट को समझोगे, उसके बाद जो सीखा है वो देखोगे, पेपर टेस्टिंग करोगे, एक लॉट के साथ ट्रेड करोगे, बाद में धीरे धीरे स्केल अप करोगे। यही एक सेफ तरीका है। सबसे पहले उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ सर्च कर करके हर दिन चैनल देखते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, ये गलत तरीका है। आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है। सब्सक्राइब बटन यूट्यूब के आपके वीडियो में कहीं तो भी सब्सक्राइब करके ये वीडियो के नीचे रहेगा, वो आपको दबाना है। उसके बाद में बेल बटन दबाना है। क्यों? क्योंकि हर शाम मैं जब आता हूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन मेरे भाइयों और बहनों को जाएगा। एंड उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप देखोगे कि नीचे के साइड पे, क्योंकि आज जो हीरो जीरो का ट्रेड था वो कहाँ पे बताया था, वो यहाँ पे बताया था। टीजी लेवल लाइट, सबसे लाइट वर्जन, ऐप दोनों जगह पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, ये इसकी लिंक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है,
यहाँ पे व्हाट्सअप की लिंक है, आप कस्टमर सपोर्ट को पूछ सकते हो। ऐप इंस्टॉल किया फिर भी कस्टमर सपोर्ट पे थम्स अप इंस्टॉल्ड ऐप करके लिख देना। ऐप क्यों इंस्टॉल करना है, क्योंकि आप देखोगे तो सबसे पहले ऐप में वेरी फैंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट है। यस, आपके लिए आपके खिदमत में कस्टमर सपोर्ट हाजिर है। मिड मार्केट अपडेट्स दिए जाते हैं, एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस जैसे गवर्नमेंट को चाहिए वैसे दिए जाते हैं, और आपको दिन भर स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन आता है। हम स्टॉप लॉस बिल्कुल भी हाइड नहीं करते हैं या ये सब गड़बड़ी नहीं करते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी एनालिसिस देना है वो एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस के साथ ही देना है। अब ट्रेड्स कौन से रहते हैं, निफ्टी सेंसेक्स आपने तो देखा ही रहेगा, इक्विटी ऑप्शंस आज आपने सुबह को जो 2 देखे अच्छे चले वो भी ये है, कमोडिटी शाम तक चलने वाले हैं। तो अभी अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट कर लो, क्योंकि क्रूड, नेचुरल गैस, सिल्वर तबाही यानी कि बहुत अच्छा चलता है। तो आपको करना क्या है, अगर आप ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप यूज़ करोगे तो कैसा है, कंफर्म दबाना है लिंक पे, ओपन होने के बाद ऐप इंस्टॉल करना है, आइकन आएगा, अलाउ करना है, नोटिफिकेशन आएगा। अब मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, ये परफॉर्मेंस या कुछ मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि एक्सपायरी इज़ अ 50-50 गेम, या 50 भी मत पकड़ो, 30% सक्सेसफुल 70% फेलियर का गेम है। और इसके लिए एक्सपायरी में आप बहुत सारे बीच बीच में देखते रहेंगे, लोग दिखाते हैं कि मैंने 1 करोड़ कमाया, मैंने 10 करोड़ कमाया, मैंने इतना कमाया कि मैं इलॉन मस्क के ऊपर चला गया हूँ स्पेस एक्स से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपायरी बहुत रिस्की है। इनफैक्ट मैं हमेशा एक्सपायरी को हेट करता हूँ। याद रखना, मैं भले एक्सपायरी पे चल जाता है, बट अगर आप मुझे कंसेप्ट वाइज बोलोगे तो मैं ऐसे चीज़ में हाथ ही नहीं डालना चाहता जहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 1.5 या 2 घंटे मिलते हैं, और अगर मैंने फास्ट नहीं निकाला तो मेरा जो पैसा है वो गायब हो सकता है। तो टाइम कम, भले पैसा दुगना तिगना हो सकता है, बट टाइम पे एग्जिट होना, टाइम ही सब कुछ है एक्सपायरी पे। इसके लिए अगर जो चीज़ मुझे कम टाइम देती है, रिस्की है, उसमें मैं कभी भी ज़्यादा पैसा लगाना नहीं रिकमेंड करता हूँ। ना मैं खुद करता हूँ, ना आपको रिकमेंड करूँगा कि बड़ा पैसा लगाओ। इट्स सिंपली नॉट, मैं कहूँगा आपके पास वो एज नहीं रहता है। यानी कि ट्रेडिंग में जब तक एज नहीं है, यानी कि आपका पल्ला भारी नहीं है सामने वाले से, तब तक उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। और ये जो एक्सपायरी है, जो एज है, वो ऑलमोस्ट आपके अगेंस्ट रहता है। जैसे आप देखोगे सेलर्स को हमेशा टाइम का एज रहता है, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इंट्राडे करते हैं। हम लोग सिर्फ, हमारा ट्रेड 10 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता है। क्यों ऐसे रहता है, अगर हमने ओवरनाइट बाइंग करके होल्ड किया तो हमारा जो मेन बायर के हाथ में जो मेन ताकत रहती है कि कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, ये निकल जाता है। क्योंकि टाइम, जितना आप लंबा ऑप्शन को होल्ड करोगे, टाइम जो है आपके अगेंस्ट काम करेगा और सेलर को फ़ायदा देगा। इसके लिए मैं कभी ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करने को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके पास वो एज ही नहीं रहता है। जो प्लस पॉइंट, जो हुकुम का, तुरुप का, एक्का या जोकर हम कहते हैं, वही चला जाता है। और जब हम इंट्राडे शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं, 10 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन पे, तब आपको क्या होता है कि एग्जैक्ट ब्रेकआउट या एग्जैक्ट रिवर्सल पे जब हम करते हैं तो थीटा डीके होने का टाइम ही नहीं मिलता है। 15 मिनट में थीटा क्या डीके होगा, या 10 मिनट में थीटा होके कितना डीके होगा, क्योंकि तभी आपके साथ डेल्टा भी रहता है और गामा भी रहता है। ये ऑप्शंस के ग्रीक्स है। तो डेल्टा गामा के सामने थीटा क्या काम करेगा, कम समय के लिए। और इसके लिए जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले बुरी आदत छोड़ दो, वीकली एक्सपायरी, ओवरनाइट कैरी करना टोटली छोड़ दो। कितना भी आप बोल दो, एंड में आप लॉस में ही रहोगे। अब ये वाला ट्रेड देख लो, सेंसेक्स 77,500, एंट्री 50, स्टॉप लॉस 30, टारगेट 80, टारगेट टू 140।
ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना एग्जैक्ट एंट्री, राइट, और यहाँ पे एग्जैक्टली बोल दिया था कि अब बस हो गया, हम आगे कुछ नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि स्पाइक ही इतने आ रहे थे कि मतलब नहीं है। तो और ये गाइडेंस फिर आगे हमने कुछ भी नहीं दिया। तो ये होता है, और उसके बाद आप देखोगे ना, आप हैरान हो जाओगे, 100 के यहाँ पे टच करके ये कितने में क्लोज हुआ? तो ये 1 रुपये में क्लोज हो गया, 1 या 1.5 रुपये में। तो आप देखिए कि सही टाइम पे ब्रेकआउट पे सही एंट्री करना कितना इम्पोर्टेंट है, सही जगह पे टारगेट बुक करना कितना इम्पोर्टेंट है। और लालच आपके मन में गलती से भी आ गई कि ये ट्रेड ने डबल पैसा किया है तो अभी जाके ये मुझे अंबानी बना देगा, सब पैसा ज़ीरो हो जाएगा। ये वापस आप इसको थोड़ा सा देख लेना, ये 1 रुपये तक आया था। तो आपने कितने लोगों ने ये ट्रेड देखा और कितने लोगों ने इसमें से प्रॉफिट कमाया, कितने लोगों ने लालच करके इसमें से लॉस किया, मुझे सभी लोगों के कमेंट्स चाहिए। अब और जिन जिन लोगों ने निफ्टी ली तो आप निफ्टी देख लो, क्योंकि साइड बाय साइड निफ्टी का भी ट्रेड चालू था। निफ्टी का ये वाला ट्रेड था, आप देख सकते हो, परफेक्ट 186 की एंट्री, पुल बैक भी आया और परफेक्ट 215 का टारगेट। ये कोई भी परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक्सपायरी के हीरो ज़ीरो से ज़्यादा ये ट्रेड बहुत सेफ है। और यही ट्रेड स्टूडेंट को दिया था, स्टूडेंट को एक्सपायरी का ट्रेड नहीं दिया था। एक्सपायरी जस्ट एक जलवा है और छलावा है जो लोगों को पसंद है, बट टू बी हॉनेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपायरी में झटपट पैसा कमाना ये सही नहीं है। आपको पैसा ऐसे ट्रेड में क्लियर कट, आप देखोगे क्लियर कट कैंडल्स बन रही है, ऐसे ट्रेड में जितना आप पैसा कमाओगे, सेफली कमाओगे, विद स्टॉप लॉस कमाओगे, ऐसे ट्रेड में आपका पैसा अच्छा बनेगा और आपका एटलीस्ट लॉस जो है वो इंटैक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है? तो आरबीआई अनलाइकली टू रेज इन्फ्लेशन टारगेट, एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, तो हमें बहुत अच्छा है। और टू बी हॉनेस्ट मैं तो यूएस इंडिया की डील की सोच रहा हूँ कि कब होगा, जुलाई के मिड वीक बोल रहे थे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के लिए वो एक ट्रिगर हमको चाहिए, और अगर वो गया तो मार्केट 24,600 का उससे भी ऊपर जाएगा। तो इसके लिए वो न्यूज़ पे आप ध्यान रखना। कौन सी न्यूज़? इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जीएसटी कलेक्शन राइज 13.9% टू 1.5 लाख करोड़ इन जून, अगर रिफ्लेक्टिंग हेल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये लो, जीएसटी तो बढ़ ही रहा है, लोग पैसा दे ही रहे हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की है? कल ये न्यूज़ पे भी मार्केट ऊपर जा सकता है। अब 3 स्टॉक जिसके मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, मुथूट फाइनेंस, आरवीएनएल, बंधन बैंक। ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट में लग रहा है धीरे धीरे कि अब 24,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, 24,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है, 24,200 अभी भी रेजिस्टेंस करके है। तो एक बार तो भी सुबह नीचे आएगा और बाद में जो भागेगा वो 24,500 तक भाग सकता है, ऐसा ओपन इंटरेस्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी, अभी भी डीआईआई कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, फैंटास्टिक। अब आते हैं एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि कल का हमें देखना है, राइट, कि कल क्या हो गया था। तो आइए देखते हैं उस पर। हाँ, सबसे पहले 1 आवर का ट्रेड में ओपन करता हूँ। ओके, ये मैंने जो कल सिखाया था आपको। ओके, और ये रहा सेंटर पॉइंट, और एक्सपेक्टेशन क्या था? ये नीचे जाके ऊपर आ जाएगा, राइट, बट ग्रीन आवरली कैंडल पे एंट्री करना है, ये आपको कहा गया था कि नहीं कहा गया था? फर्स्ट फिल्टर क्या था कि ये जोन आपका बाय का जोन है, राइट। सेकेंड फिल्टर क्या था कि यहां से यहां जब ग्रीन कैंडल आएगी कुछ इस तरीके से, तब आप एंट्री करोगे। अब मार्केट क्योंकि एक टिपिकल मार्केट है जो हमेशा झांसा देता है, शातिर है, धुरंधर है मार्केट, तो यहां पे आप देखोगे तो क्या हो गया, रेड कैंडल बनी,
एंट्री नहीं लेनी थी। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी, आप देख सकते हो मार्केट किस तरीके से भागा। ओके, मार्केट ने पूरा आपको एक बार ग्रीन बनते गई तो बनते गई बनते गई बनते गई। और यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ पे है। तो कहाँ पे है ये रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस है 22,240 पे। तो हमारा एनालिसिस क्या कह रहा है, तो हमारा एनालिसिस यही कह रहा है कि आपको जो है वो स्टॉप लॉस जैसा एक कुछ चीज़ रहता है, अगर आपको मालूम रहेगा तो 24,100 तक मार्केट नीचे आ सकता है। आ सकता है, मैंने कहा आएगा ही, नहीं दावा कर रहा हूं। ओके, आपको एंट्री कब लेनी है, आपको एंट्री लेनी है 24,180। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल याद रखना, क्योंकि बहुत अर्ली एंट्री दे रहा हूं। और पहला टारगेट क्या रहेगा, 24,240। और इसके बाद का जो टारगेट है ना, मैं जैसे कह रहा हूं कि 24,300 भी आने के चांसेस है, और अगले हफ्ते 24,500। बट क्या ये कल के लिए टारगेट्स है, ये टारगेट्स कल के लिए नहीं है। अब सबसे बढ़िया क्या हो सकता है, तो बढ़िया ये हो सकता है कि अगर मार्केट ये वाले लेवल पे आ जाए ना, 24,120, अगर कल मार्केट सुबह में ही गिर के 24,120 पे आ जाए ना, तब आपको जो ये मूव है वो बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करने को मिलेगी। 24,120 से 180, 180 से 240, पूरे 120 पॉइंट, यानी कि एटीएम में 60 पॉइंट्स आप कमा सकते हो। आप शॉर्ट कब जाओगे, तो बट ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, 24K के पहले शॉर्ट के बारे में मत सोचना। और आप शॉर्ट कहां तक जाओगे, अब 24,850 तक। तो शॉर्ट अगर आप देखोगे ना, मैं इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहा हूँ जितना मैं लॉन्ग साइड पे वेटेज दे रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर आपने जो सिखाया था तो आप बोल रहे थे कि ये जोन तो सेलिंग का है, फिर आप अभी बोल रहे हो कि ऊपर जाओ नीचे का मत सोचो, ऐसे क्यों आप अजीब अजीब बोल रहे हो। इसका भी मैं रीज़न देता हूँ, पहले ये लेवल्स मार्क कर लेना। अब एक चीज़ है, ये लाइन है, ये लाइन है, राइट। अब ये वाला सेंटर का पोर्शन है, फंटास्टिक। ओके, एक्चुअल बाय की एंट्री यहाँ पे कहीं तो भी होनी थी, क्यों, क्योंकि ये बायर का जोन है और ये सेलर का जोन है। यहाँ तक तो सही है। तो इस हिसाब से अगर मैंने लॉजिक लगाया तो यहाँ पे सेलिंग होनी चाहिए। अब मैं तो आपको उल्टा समझा रहा हूँ कि आप बाइंग के बारे में सोचना, बाइंग के बारे में सोचना, तो मैं अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ। ऐसे आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जो मैंने कल सिखाया था उसके एग्जैक्टली उल्टा बता रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे पहला क्या है कि मैं आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ही बाय साइड पे जाने को कह रहा हूँ, राइट। और वो स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा है, वो स्पेसिफिक पॉइंट है यहाँ तक ही आप पहला टारगेट रखो, जो कि है 24,240। अब मैं ये रिस्क क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे इसका भी एक कारण है। इसका ये कारण है क्योंकि अंडरलाइंग ट्रेंड जो है, यानी कि आप ये वाला ट्रेंड जो देखोगे, ये वाला वेव, ये ऊपर के डायरेक्शन में है। इसके लिए कभी ना कभी इसको ऊपर के डायरेक्शन में ही फटना है, ऊपर के डायरेक्शन में ही जाना है। ये पहले चीज़ हो गई। और इसके लिए आप देखोगे तो आप ये रिस्क ले सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कल के कंटिन्यूएशन पे ही है। अगर कुछ कैंडल, मैंने आपको स्टॉप लॉस भी दिया था, राइट। वो क्यों दिया था कि अगर ये ग्रीन के अगेंस्ट कल बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, याद रखना
ग्रीन के अगेंस्ट आवरली में बहुत बड़ी फुल बॉडी, यानी कि ऐसी फुल बॉडी, मैं ये वाली कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अभी भी ऊपर के बाहर डायरेक्शन में दिखाती है। ऐसे अगर कैंडल बनी और 24,100 के नीचे क्लोज हुई या 24,100 के आसपास क्लोज हुई कल, तो फिर ऊपर जाने के ख्वाब छोड़ देना, फिर वापस इसको नीचे आने देना, फिर यहाँ से वापस जब ऊपर जाएगा तब हम ग्रीन के बारे में, यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल दिखेगी, तब हम ऊपर के बारे में वापस एक बार सोचेंगे। बट मैं अभी आपको ऊपर के लिए इसके लिए भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको देखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो यहाँ से सबसे पावरफुल रेजिस्टेंस यहाँ पे है और इसके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक जाके ही सेल आउट हो सकता है। बट हम लोग अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, राइट? और वो अटेम्प्ट कहाँ पे करेंगे हम वो अटेम्प्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था, 24,170 या 75 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल्स ट्रेंड दिखाता है। और मैं कहाँ तक आपको ट्रेड करने को बोल रहा हूँ, मैं पूरा ऊपर ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी सेफ ट्रेडर ही हूँ। तो पहला मैं बोलूँगा 24,240 पे प्रॉफिट बुक कर लेना, आधा या जितना हो सके। पुल बैक डेफिनेटली आएगा और अगर वापस 240 के ऊपर गया तो 300। तो क्या आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है? अगर हाँ तो यस करके बोलना। क्या आपको कल समझ में आया कि भले रेड कैंडल बना, रेड कैंडल में आवरली में हम ट्रेड नीचे का नहीं लेते हैं, उसके अगेंस्ट जैसे ही ग्रीन कैंडल बना आप ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। और यहाँ पे देखो, मुझे 15 की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने 1 आवर में ही आपको एनालिसिस बता दिया। तो अगर आपको समझ में आया, कल आप मेरे साथ रहोगे एनालिसिस के वक्त और मार्केट के वक्त, तो एक थम्स अप भी कर देना या लाइक या कमेंट भी कर देना। सेंसेक्स बहुत सिंपल, सेंसेक्स में कभी ऊपर का ट्रेड लूँगा, मैं लूँगा सिर्फ और सिर्फ 77,000। रिस्की है बट स्टिल मैं लूँगा 77,530 पे और स्ट्रेट अवे 77,700 तक। मैं नीचे के ट्रेड कब लूँगा तो थोड़ा सा दिक्कत है, बट मैं स्टिल ट्राई करूँगा 77,100 और कहाँ तक लूँगा 77K तक। और कब कैसे लूँगा 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग पे। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कह रही है। तो बैंक निफ्टी कह रही है, ये थोड़ा सा आज गड़बड़ हो रहा है, बैंक निफ्टी कह रही है 57,800 के बाद ही मैं आपको 200 पॉइंट्स दूंगी और 58,200 के ऊपर ही मैं आपको 200 पॉइंट दूंगी। तो ये मेरा नहीं, बैंक निफ्टी का कहना है। मुथूट फाइनेंस नीचे आने के इसमें है, एक अच्छे रन के साथ नीचे आ रहा है, हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। आरबीएनएल डाउन ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ है, अप ट्रेंड आएगा, ज़रूर आएगा, बट अभी सही समय नहीं है। बंधन बैंक साइडवेज है, आरबीएनएल से एक स्टेप आगे है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप इंस्टॉल करके कल एक वापस धमाकेदार निफ्टी या सेंसेक्स का एनालिसिस मिस मत करना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। बाय द वे, कल मार्केट का आखिरी दिन है, मंडे को वापस निफ्टी पे ध्यान देना पड़ेगा। कल आइदर निफ्टी या सेंसेक्स हो सकता है, तो देर किस बात की, फैमिली के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।